चौबे एंड यू आर वॉचिंग नॉलेज ब्रूक। नॉलेज ब्रूक में हम मध्य प्रदेश के मिसलेनियस टॉपिक्स में आज फिर मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण समारोह और कार्यक्रमों का दूसरा वीडियो लेकर आए हैं। पिछला वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा था तो समय अभाव की वजह से दूसरे वीडियो तक हमें अपना जो टॉपिक है कंटिन्यू करना पड़ा। यह भी हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में ही होगा। आज हम कुछ 2-3 और जो समारोह रह गए थे उनको डिस्कस करेंगे और एक शॉर्ट रिवीजन करेंगे। सबसे पहले देखें हम देवास, जो कि पंडित कुमार गंधर्व के लिए एक समारोह आयोजित किया जाता है देवास शहर में। यहाँ प्रत्येक अप्रैल में एक बहुत सारे परफॉर्मर्स, बहुत सारे प्रसिद्ध गायक पंडित कुमार गंधर्व की जयंती का सम्मान करने के लिए यहाँ इकट्ठे होते हैं। यह अपनी परफॉर्मेंस देते हैं, अपनी प्रदर्शनी देते हैं अपनी कलाओं की। यह युवा प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए एक अच्छा मंच भी साबित होता है। संगीतकार लोक और शास्त्रीय संगीत दोनों का मिश्रण करके उस्ताद की विरासत का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। तो याद रखेंगे कि देवास में एक समारोह होता है, वह समर्पित होता है पंडित कुमार गंधर्व को। और कुमार गंधर्व के समारोह में यह समय याद रखेंगे कि अप्रैल माह में यह समारोह आयोजित होता है और युवा प्रतिभाओं को मौका देने से लेकर और विभिन्न क्षेत्रों के प्रसिद्ध गायक और संगीतकारों को यहाँ अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का मौका मिलता है। बात करेंगे हम पचमढ़ी के पचमढ़ी उत्सव की। पचमढ़ी उत्सव पचमढ़ी होशंगाबाद में आयोजित किया जाता है। ये लगभग 25 दिसंबर से शुरू होने वाला 6 दिन तक चलने वाला एक कार्यक्रम है। पचमढ़ी उत्सव एक कार्निवल की तरह आयोजित होता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम, कॉमेडी शोज, लोक नृत्य और यहाँ तक कि खेल गतिविधियाँ भी यहाँ पर आयोजित की जाती हैं। तो इसीलिए इसको हम कार्निवल कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ किसी एक प्रकार की या किसी एक विधा के कार्यक्रम ना होकर तमाम प्रकार के कार्यक्रमों का समायोजन देखने को मिलता है, जैसे कि सांस्कृतिक कार्यक्रम, कॉमेडी शोज, लोक नृत्य। तो याद रखेंगे कि पचमढ़ी उत्सव 25 दिसंबर के आसपास शुरू होता है और 6 दिन तक चलने वाला यह एक कार्यक्रम है जो कि पचमढ़ी होशंगाबाद में आयोजित किया जाता है। अगला है भोपाल का राष्ट्रीय हिंदी नाट्य समारोह। हिंदी रंगमंच के प्रचार के लिए एक प्रसिद्ध मंच है। इस नाट्य समारोह, जिसको रंगमंच का उत्सव भी कहते हैं, ने कई महान कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियाँ दी हैं। इस चरण में देश की प्रसिद्ध विरासत के साथ साथ समसामयिक मुद्दों के सामने लाने का प्रयास किया है। मतलब जितने भी वर्तमान परिस्थितियों में जो भी मुद्दे चल रहे होते हैं, उन तमाम सामाजिक मुद्दों को इस कार्यक्रम के माध्यम से सामने लाया जाता है। कई शानदार थिएटर कंपनियां अपने प्रदर्शनों की सूची यहां प्रदर्शित करती हैं। इस प्रकार एक विस्तृत और विविध दर्शकों का आकर्षण यह कार्यक्रम खींचता है। इस प्रकार यह कार्यक्रम काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और यह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित किया जाता है। अगर अभी तक आपने हमें ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से हो सके। साथ ही हमारे द्वारा अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो के नोट्स, जिसको आप PDF फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं हमारे नॉलेज ब्रूक के टेलीग्राम चैनल से, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो कृपया ज्वाइन करना ना भूलें। अब हम टेबुलर फॉर्म में इन तमाम कार्यक्रमों को, जो हमने पिछले वीडियो में देखा और आज भी हमने जिनको डिस्कस किया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इवेंट्स ऑफ मध्य प्रदेश, जिसमें फेस्टिवल ऑफ डांस, जिसको खजुराहो में आयोजित किया जाता है। यहाँ पे इंडियन क्लासिकल डांस परफॉर्मेंसेस को वर्चस्व होता है और काफ़ी आनंद लिया जाता है। अखिल भारतीय कालिदास समारोह, जिसका आयोजन उज्जैन में होता है। यह एक लिटरेरी प्रेजेंटेशन होता है जिसमें ड्रामा, इंडियन क्लासिकल डांस से संबंधित तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ध्रुपद समारोह, जो कि भोपाल में आयोजित किया जाता है, यह एक वोकल परफॉर्मेंस मतलब गायन या फिर मौखिक कार्यक्रम होता है, जो कि ध्रुपद स्टाइल या ध्रुपद तरीके का जो गायन है या फिर जो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक का एक तर्ज है, उस पर यह आधारित कार्यक्रम होता है। फिल्म फेस्टिवल, जो कि भोपाल में आयोजित किया जाता है, यहाँ पर भारत ही नहीं और बाहर की भी फिल्मों को आमंत्रित किया जाता है और उनके फेस्टिवल मतलब जितने भी चित्रहार हैं उनके लिए यह एक त्यौहार मनाया जाता है, एक आयोजन किया जाता है। बात करेंगे हम अलाउद्दीन खान संगीत समारोह की, जो कि सतना मैहर से संबंधित हैं और इंडियन क्लासिकल म्यूजिक पर ये आधारित एक कार्यक्रम है। आमिर खान समारोह, जो कि इंदौर से संबंधित है, यह भी इंडियन क्लासिकल परफॉर्मेंसेस से संबंधित है। राष्ट्रीय हिंदू नाट्य समारोह, राष्ट्रीय हिंदू नाट्य समारोह जो कि भोपाल में आयोजित किया जाता है और हिंदू के जो कि बेस्ट ड्रामा और परफॉर्मेंसेस हैं उनका आयोजन यहाँ पे किया जाता है। पचमढ़ी उत्सव, पचमढ़ी में आयोजित होने वाला एक सामूहिक डांस और आर्ट परफॉर्मेंस से संबंधित एक कार्यक्रम है। मांडू उत्सव,
जो मांडू क्षेत्र से में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, यह धार मांडू में आयोजित किया जाता है। इसी प्रकार ओरछा में, जो कि एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है ओरछा में, जो कि वर्तमान निवाड़ी में है, वहाँ आयोजित किया जाता है। केशव जयंती समारोह, जो कि ओरछा में आयोजित किया जाता है और यह एक लिटरल परफॉर्मेंस, ये लिटरेरी परफॉर्मेंसेस को मतलब साहित्यिक गतिविधियों से संबंधित एक कार्यक्रम है। बात करेंगे हम मुक्तिबोध समारोह की, जो कि भिंड में आयोजित किया जाता है, जो कि गजानन माधव मुक्तिबोध को समर्पित है। यहाँ पे फिर से एक बार साहित्य के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। भावभूति के लिए समर्पित समारोह, भावभूति भी एक संस्कृत जो साहित्य हैं उसके एक काफ़ी बड़े नाम हैं, जिनका समारोह ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह, जो कि जबलपुर में आयोजित किया जाता है, यह भी एक साहित्य समारोह है। पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन समारोह, जो कि शाजापुर में आयोजित किया जाता है, जो कि हिंदी साहित्य से संबंधित एक कार्यक्रम है। उसके बाद है राजशेखर समारोह, जो कि जबलपुर में आयोजित किया जाता है, यह संस्कृत और साहित्य से संबंधित एक कार्यक्रम है। अलाउद्दीन खान व्याख्यानमाला, यहाँ हम देखेंगे व्याख्यानमाला नाम याद रखेंगे, यहाँ पे अलाउद्दीन खान व्याख्यानमाला की बात हो रही है, जो कि भोपाल में आयोजित होता है। और व्याख्यानमाला मतलब यहाँ पे व्याख्यान दिए जाते हैं, लेक्चर्स दिए जाते हैं और क्लासिकल म्यूजिक से संबंधित यहाँ पे वार्तालाप होता है। लोक रंग समारोह, जो कि भोपाल में आयोजित होता है, यहाँ पे जो कि भारत के फोक आर्ट्स हैं, जो कि इनका प्रेजेंटेशन होता है, इनकी परफॉर्मेंसेस दी जाती हैं। पंडित कुमार गंधर्व समारोह, जो कि धार में आयोजित होता है और संस्कृत के साहित्य पर आयोजित यह एक कार्यक्रम है। याद रखेंगे कि पंडित कुमार गंधर्व से संबंधित यह समारोह धार में आयोजित किया जाता है। पद्माकर समारोह, जो कि पद्माकर भट्ट जी की स्मृति में आयोजित किया जाता है, यह सागर से संबंधित है और हिंदी साहित्य पर आधारित यह एक कार्यक्रम है। भोज, जो कि राजा भोज के लिए समर्पित एक कार्यक्रम है, जो कि धार में आयोजित किया जाता है। राजा भोज को संस्कृत लिटरेचर का विद्वान माना जाता था। उनने चंपू रामायण जैसे और भी कई महाकाव्य और कृतियाँ रचित हैं उनके द्वारा, तो इनकी ही याद में संस्कृत लिटरेचर पर यह कार्यक्रम होता है। संकरी समारोह, जो कि मध्य प्रदेश में तमाम क्षेत्रों में आयोजित किया जाता है और संस्कृत लिटरेचर पर यह एक महत्वपूर्ण समारोह है। कवि समारोह, यह भी मध्य प्रदेश के तमाम क्षेत्रों में आयोजित किया जाता है, जो कि फोक आर्ट्स, जो कि क्षेत्रीय कलाएं हैं, उसके अलावा संगीत, डांस, नृत्य, लिटरेरी प्रोग्राम्स, इन तमाम चीज़ों पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। फिर हम बात करेंगे राष्ट्रीय अलंकरण समारोह, यह भोपाल में आयोजित किया जाता है। यह कल्चरल अवार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है, मतलब सांस्कृतिक जो भी अवार्ड्स हैं उनका इस समारोह में डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। कृष्णा राव समारोह, जो कि ग्वालियर में आयोजित किया जाता है और इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक पर आधारित, भारतीय जो भी क्लासिकल संगीत है उस पर आधारित यह एक समारोह है। एमपी संगीत समारोह, मध्य प्रदेश का एक संगीत समारोह, जो कि तमाम पूरे मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाता है, जिसको निर्माण उत्सव, महेश्वर इंडिया फोक एंड क्लासिकल परफॉर्मेंसेस के माध्यम से या इन तमाम को समायोजित करके आयोजित किया जाता है। भारत भवन, जो कि भोपाल में स्थापित है और मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का गढ़ है। यहाँ पे बहुत सारे फोक आर्ट्स एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, यहाँ पे बहुत सारी परफॉर्मेंसेस साल भर चलती रहती हैं। तो भारत भवन एक महत्वपूर्ण स्थान है, जिसका जगह याद रखेंगे कि यह भोपाल में है। सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह, जो कि जबलपुर में आयोजित किया जाता है। हमने जाना था कि यह इनकी कर्मभूमि रही है और ये हिंदी लिटरेचर की एक महान लेखिका रही हैं, तो इनकी ही याद में यह एक समारोह जबलपुर में आयोजित किया जाता है। अब हम एक बार मैप पर कुछ महत्वपूर्ण समारोहों को देख लेंगे, जो हमने पिछले वीडियो तक मैप पर नहीं देखे थे। बात करेंगे भोपाल में कुछ और समारोह, जैसे कि राष्ट्रीय अलंकरण समारोह, अलाउद्दीन खान व्याख्यानमाला, राष्ट्रीय हिंदी नाट्य समारोह और फिल्म फेस्टिवल। ये तमाम चीज़ें भोपाल में आयोजित की जाती हैं। भोपाल की लोकेशन आप देख रहे हैं, राजगढ़, सीहोर, रायसेन, विदिशा से घिरा हुआ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। फिर हम आगे बात करेंगे मांडू उत्सव, जो कि मांडू धार में आयोजित किया जाता है। उसके बाद भोज समारोह, पंडित कुमार गंधर्व समारोह, जो कि धार में आयोजित किए जाते हैं। तो इन 3 समारोहों का नाम याद रखेंगे, मांडू उत्सव, भोज समारोह, पंडित कुमार गंधर्व समारोह। फिर हम बात करेंगे ओरछा उत्सव और केशव जयंती समारोह की। ये दोनों ही ओरछा निवाड़ी में आयोजित किए जाते हैं। पहले टीकमगढ़ में आते थे, अब निवाड़ी में आते हैं। ओरछा निवाड़ी में शिफ्ट हो गया है। आगे हम बात करेंगे जबलपुर में आयोजित होने वाले कुछ महत्वपूर्ण समारोहों की, जैसे कि राजशेखर समारोह, माखनलाल चतुर्वेदी समारोह। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह 1987 से आयोजित किया जा रहा है और यह जबलपुर में आयोजित होता है। साथ ही राजशेखर समारोह भी जबलपुर में ही आयोजित किया जाता है।
अगला समारोह है होशंगाबाद में आयोजित होने वाला। होशंगाबाद के शहर पचमढ़ी जो कि मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है और काफ़ी सैलानी और पर्यटक यहाँ पर घूमने जाते हैं। तो पचमढ़ी उत्सव इसी स्थान पर एक आयोजन है जो कि लगभग 6 दिन चलता है। 25 सितंबर से शुरू होता है और इस समारोह में बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और मान लीजिए कि लगभग ये एक कार्निवल होता है। आगे हम बात करेंगे कृष्णराव समारोह या भावभूति समारोह की, जो कि ग्वालियर में आयोजित होता है। ग्वालियर घिरा हुआ है मुरैना, शिवपुरी, दतिया और भिंड से। यह काफ़ी महत्वपूर्ण समारोह हैं, इनके आप नाम नहीं भूलेंगे कि कृष्णराव समारोह और भावभूति समारोह ग्वालियर। फिर हम बात करेंगे मुक्तिबोध समारोह की, जो कि गजानन माधव मुक्तिबोध को समर्पित एक समारोह है जो कि ग्वालियर के ही निकट भिंड में आयोजित किया जाता है, जो कि एक तरफ से उत्तर प्रदेश को तो दूसरी तरफ से मुरैना, ग्वालियर और दतिया को स्पर्श करता हुआ एक जिला है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो तमाम समारोह पिछले वीडियो तक रह गए थे और जो हमने अभी डिस्कस किए ये समझ में आए होंगे। कोई भी इशू है, कोई भी इंक्वायरी है, आप कमेंट कर सकते हैं। किसी भी डाउट को मत रखिए, पूछिए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए और हमेशा तैयार रहिए किसी भी आने वाली परीक्षा के लिए। धन्यवाद।